नमस्कार किसान भाई आज मैं बात करने वाला हूं गेहूं की सिंचाई के बारे में। पहली सिंचाई कब करना चाहिए। हमारे बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो जिनकी फसल तो बुआई तो कर देते हैं और सिंचाई भी कर देते हैं। उनकी फसलों में जो है ज़्यादा फुटाव नहीं होता है, ज़्यादा कल्ले नहीं आते हैं, फसल में पीलापन आ जाता है और फसल जो है हरी भरी नहीं रहती है। उसमें कौन सी दवा का छिड़काव करना चाहिए और कब करना चाहिए और सिंचाई किस तरीके से पहली सिंचाई करना चाहिए, कंप्लीट जानकारी मैं आप लोग को इस वीडियो में देने वाला हूं। पहली सिंचाई की हम बात करेंगे। बहुत सी जगह जैसे बलुई मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, तो हर जगह जिस तरीके की मिट्टी होती है उसी हिसाब से वहाँ पे सिंचाई की जाती है। तो बलुई मिट्टी जो होती है वहाँ पे जो गेहूँ की सिंचाई की जाती है 22 से 25 दिन के अंतराल में सिंचाई कर दी जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो मिट्टियों में जो उसमें नमी बनाए रखने की क्षमता होती है बहुत ही कम होती है। और चिकनी मिट्टी में हम बात करते हैं तो 25 दिन से लेकर 30 दिन के बीच में जो है पहली सिंचाई कर देना चाहिए, क्योंकि चिकनी मिट्टी में जो नमी की क्षमता होती है बहुत ही ज़्यादा अधिक होती है। तो बलुई जहाँ पे बलुई मिट्टी होगी आपको ध्यान देना है कि 22 से 25 दिन के अंतर आपको पहली सिंचाई कर देना है। और जहाँ पे चिकनी मिट्टी है, जैसे कि हम उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के ज़िले से हमारे यहाँ चिकनी मिट्टी पाई जाती है, तो हमारे यहाँ जो 25 दिन से लेके 30 दिन के अंतराल जो है पहली सिंचाई गेहूं की कर दी जाती है। तो इन बातों को आज विशेष ध्यान में रखते हुए आप सिंचाई करेंगे। किसान भाई हम बात करते हैं, हमारे बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने गेहूँ की बुआई कर दी है और पहली सिंचाई भी कर दिए हैं। अब बात होती है कि उन्होंने बुआई करते वक्त कौन कौन से खाद डाला है। बहुत से किसान भाई ऐसे होते हैं जिन्होंने बुआई करते समय डीएपी डाला, डीएपी के साथ जो है सल्फ़र भी यूज़ करते हैं। अब बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो केवल डीएपी ही डाल के गेहूं की बुआई कर देते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, तो अगर आप भी अभी बिजाई नहीं किए हैं, बुआई नहीं किए हैं, तो अभी भी बहुत से हमारे किसान भाई हैं जो अभी भी बुआई कर रहे हैं गेहूं की। अगर आप बुआई कर रहे हैं तो आपको बता दें आप डीएपी के साथ साथ सल्फ़र का प्रयोग ज़रूर करें, जैसे कि बेंटेनाइट सल्फ़र, दानेदार सल्फ़र। आप जो है दानेदार सल्फ़र का प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि खेत में सल्फ़र की मात्रा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसे डाल देने से हमारे जो पौधे होते हैं, पौधों में जो रोगों की आज के समय में हमारे गेहूं के फसलों में भी बहुत ज़्यादा रोग आना चालू हो गए हैं और फसलों में इतनी ज़्यादा अच्छी अगर सल्फ़र नहीं डालते हैं तो रोगों की कमी से पौधे हरे भरे नहीं हो तो पीले हो जाते हैं। इससे अगर आप बिजाई के समय इन बातों को आप विशेष ध्यान देंगे और आपको बेहतरीन तरीके के कल्ले और कब मिलेंगे, आपकी फसल से पीलापन किस तरीके से जाएगा, अब इस पे बात करते हैं। किसान भाई सबसे पहले अगर आपको सिंचाई कर रहे हैं, जब सिंचाई पहली सिंचाई आप करें तो आपको ध्यान दें आप क्यारी नुमा से सिंचाई करें और आपको सिंचाई बहुत ही हल्की करनी है। बहुत से किसान भाई ऐसे हैं आज के टाइम में सब लगभग जो है मोटर का ज़माना चल रहा है, लगभग सब जितने किसान भाई रात में खेत की सिंचाई करते हैं तो वो जो है चाहे टपकाव बीज हो और या क्यारी बीज से क्या करते हैं छोड़ देते हैं, वैसे खेत रातों रात पूरा खेत भरता है और मेड़ बराबर पानी आ जाता है। तो ऐसी सिंचाई नहीं करनी है। पहली सिंचाई में आपको ये ध्यान देना है। और पहली सिंचाई इसलिए क्यों ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे कि जो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पे देखिए जड़ें निकलना चालू हो गई हैं और यहाँ पे जड़ें निकलना चालू हुई है। जड़ें जो होती हैं जब आप बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में यहाँ पे पानी भर देते हैं खेत में तो जो जड़ें होती हैं, जो मिट्टी होती है बैठ जाती है। इसके कारण से ये जो जड़ें होती हैं इनका ज़्यादा विकास नहीं हो पाता और जड़ें ये स्टॉप ले लेती है और वहीं पे रुक जाती हैं। और फिर इससे क्या होता है, हमारे जो पौधे होते हैं उसमें फुटाव नहीं होता है और फुटाव न होने के कारण से फसलें जो हैं हमारी बहुत कमज़ोर दिखाई पड़ती हैं और ज़्यादा पानी भर देने की वजह से उसमें पीलापन आ जाता है। किसान भाई बहुत से किसान भाई ये बात करेंगे सल्फ़र तो जो है तिलहनी फसलों में डाला जाता है, सल्फ़र का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कीटों से लड़ने के लिए और उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो सल्फ़र का प्रयोग किया जाता है और जिंक का भी प्रयोग किया जाता है। जिंक का प्रयोग कर देने से क्या होता है, उसमें कल्ले बहुत ही ज़्यादा
निकलते हैं। कल्ले जितना ज़्यादा पौधे में फूटा होगा उतनी ज़्यादा अच्छी पैदावारी हम लोग को देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, आपको जब पहली सिंचाई करने जाएं उससे पहले आपको बातों को ध्यान देना है। आपको जब ऐसे आपको सिंचाई करनी है, आज उसके पहले कल ही आपको जो है नाइट्रोजन, जिंक, सल्फ़र, ये तीनों चीज़ों मिला के जो है आपको डालना है खेत में। उसके बाद आपको सिंचाई करनी है। और हम आपको बता दें कि तीनों को अलग अलग नहीं लेना है। कभी कभी ऐसा होता है नाइट्रोजन के साथ जिंक सल्फेट मिल जाएगा, उसके साथ जैसे 33% जिंक वाला मिल गया तो 5 से 6 kg प्रति एकड़ आप डाल सकते हैं। अगर 21% वाला जिंक मिल जाता है तो आपको 8 से 10 kg प्रति एकड़ आपको डालना है। किसान भाई, आप कोशिश करेंगे आपको जिंक सल्फेट डालना है। इससे दोनों को अलग अलग नहीं डालना पड़ेगा, दोनों की पूर्ति हो जाएगी। इससे क्या होगा, हमारे पौधे ज़्यादा कल्ले लेंगे और कल्ले लेने के साथ साथ जो वहाँ पे हमारे पौधों में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और बेहतरीन तरीके का हमारे गेहूं की फसल में फुटाव देखने को मिलता है। और बात करते हैं कि इसके साथ एक और चीज़ आपको डालना है, एक ऑर्गेनिक, सेमी ऑर्गेनिक। जैसे हमारे बहुत से किसान भाई सेमी ऑर्गेनिक भी करते हैं, ऑर्गेनिक भी करते हैं। तो इसमें सब कुछ रसायन खाद डालने के बाद आपको यहाँ पे सीविड फर्टिलाइज़र, यहाँ पे हमारे यहाँ जो हमारे यूपी से हैं तो यहाँ पे हमारे सुल्तानपुर ज़िले में सागरिका के नाम से जाना जाता है। इसको डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे कि आप रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो इसको आप यूरिया के साथ भी मिला के आप डाल सकते हैं। आप जाइएगा, ये पाउडर फॉर्म में भी आता है, दानेदार फॉर्म में आता है। इससे क्या होता है, ये मिट्टी की नमी को बनाए रखता है और जो हमारे पौधे होते हैं उसको हरा भरा करने में बहुत ही ज़्यादा इसकी अहम भूमिका होती है। और ये इसमें जो है हमारे फसलों की जो रासायनिक खाद होती है इसको तुरंत हमारी फसलों में लगता है। और इसके साथ साथ आपको कम से कम एक बात को मैं लास्ट बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताने वाला हूं कि आपको जब भी कोई फसल की बुआई कर देते हैं, कोई भी फसल हो, चाहे धान हो, गन्ना हो, मटर हो, कोई सब्जी की खेती कर रहे हैं तो आपको उसमें NPK बैक्टीरिया का प्रयोग अवश्य करना है। NPK का बैक्टीरिया ये जो है इफ्को का भी, क्रिप्को का भी तमाम 500 ml में आपको कहीं भी मिल जाएगा। इसको आपको लेना है 500 और इसको 1 किलो गुड़ में इसको भिगो के रख देना। 24 घंटे बाद आपको अपने फसलों पे छिड़काव करना है। ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ का जो हमारे रासायनिक खादें होती हैं जब डाला जाता है, इसे DAP हो गया, यूरिया हो गया, तो ज़मीन में ही बैठ जाती है। तो इसका जो फैलाव होता है, जो हमारे जो खाद डाले उसको पौधे में जड़ों में लगना चाहिए तो लग नहीं पाते हैं। इसके कारण से जब आप NPK के बैक्टीरिया डाल देते हैं तो उसमें गुड़ के साथ डाल देंगे तो उसका जो प्रभाव होगा बहुत ही बेहतरीन होगा और हमारे गेहूं की फसल या धान की फसल होगी उसमें बहुत ही बेहतरीन उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। तो किसान भाई, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? क्या इसका यूज आप बहुत पहले से कर रहे हैं? अगर आप पहले से कर रहे हैं तो आप कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और फसलों का क्या रिजल्ट आता है उस पर हम एक बार रिजल्ट को आप प्रैक्टिकल करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।